चौथे मैच से पहले दो खिलाड़ियों के चोटिल होने से मुसीबत में फंसी टीम इंडिया। करो या मरो मुकाबले में खेलेंगे बुमराह, प्लेइंग 11 बनाने में गिल और गंभीर परेशान। ओल्ड ट्रैफर्ड में कभी नहीं मिली जीत, अब कैसे बदलेंगे शुभमन गिल इतिहास। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का चौथा मुकाबला 23 जुलाई से खेला जाएगा और इस मुकाबले को लेकर दोनों टीमें तैयारियां पुख्ता कर चुकी हैं। इंग्लैंड ने तो प्लेइंग 11 का ऐलान ही कर दिया, लेकिन टीम इंडिया अभी भी मुसीबत में फंसी हुई है। पहले तो इस मैदान के रिकॉर्ड्स टीम इंडिया को डरा रहे हैं। अब तक 9 मुकाबले खेले हैं इस मैदान पर टेस्ट क्रिकेट के, लेकिन एक भी मुकाबला भारतीय टीम जीत नहीं पाई। ये रिकॉर्ड इतने खतरनाक हैं जो कह सकते हैं कि इस नई टीम को डरा जरूर सकते हैं, लेकिन बर्मिंघम का हमने रिकॉर्ड या कहें उनका भूत छूमंतर किया है, तो शायद इस बार हम इस मैदान का भी कह सकते हैं कायाकल्प कर सकते हैं। ये तो बात हो गई रिकॉर्ड्स की, लेकिन टीम इंडिया मुसीबत में है। 2 खिलाड़ी तो नहीं खेलेंगे, इसलिए कह सकते हैं कि प्लेइंग 11 में तो बदलाव पक्का है। एक है नीतीश कुमार रेड्डी का, दूसरा है आकाशदीप का। ये दोनों खिलाड़ी चोटिल है। चोटिल तो अर्शदीप सिंह भी है, लेकिन फिलहाल वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, तो उन पर बात नहीं हो रही। लेकिन 2 नाम तो पक्के हैं कि इस बार बदले जाएंगे। इसके साथ साथ अंशुल कंबोज को टीम में शामिल किया गया है और साथ में करुण नायर पर सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बताएंगे और सिराज ने कौन सी बात कही जिससे प्लेइंग 11 थोड़ी मजबूत नजर आई वो भी सुनाएंगे, और साथ में आखिर में इंग्लैंड की प्लेइंग 11 आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। लॉर्ड्स में मुकाबला खेलने वाले आकाशदीप और साथ में नीतीश कुमार रेड्डी चोटिल हैं, इसलिए 3 नाम सबसे आगे आ रहे हैं जिन पर बदलाव या कहें जिन पर दांव लगा सकती है टीम इंडिया। पहला नाम है शार्दुल ठाकुर का, इसके साथ साथ दूसरा नाम आता है प्रसिद्ध कृष्णा का, और अंशुल कंबोज को टीम में शामिल किया गया है। अंशुल ने इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी की थी या गेंदबाजी की थी, तो इस वजह से उन्हें टीम में चुना गया है। और आपको बता दें कि इस मुकाबले में टीम इंडिया काफ़ी प्रैक्टिस भी कर रही है, काफ़ी दमखम भी लगा रही है, लेकिन एक समस्या ऋषभ पंत को लेकर भी है कि वो क्या कीपिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो ध्रुव जुरेल को बतौर विकेट कीपर टीम में शामिल करना पड़ेगा। अगर जुरेल को नहीं लाते तो हो सकता है मैं केएल राहुल के साथ विकेट कीपर के तौर पर जाना पड़ सकता है। तो एक सवाल यह भी है कि टीम इंडिया किस विकेट कीपर का प्रयोग करेगी। ऋषभ पंत के बारे में क्या जानकारी है, अब तक कुछ भी कहा नहीं गया है, लेकिन एक बात सिराज ने कंफर्म कर दी है कि टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। ये डू एंड डाई सिचुएशन है। अगर हम यहाँ से मुकाबला हारते हैं तो सीरीज हम ऑटोमेटिक हार जाएंगे। इसके साथ साथ इंग्लैंड 3-1 की बढ़त पे चली जाएगी, लेकिन अगर हम ये मुकाबला जीत जाते हैं तो सीरीज 2-2 की बराबरी पर रहेगी। और आखिरी मुकाबला जो लंदन या कहें ओवल में 2 खेला जाएगा, वहां पर टीम इंडिया सीरीज को जीत सकती है। तो एक बड़ा सिनेरियो है। चलिए बनाते हैं टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11। पहले बात करते हैं ओपनिंग की। ओपनिंग तो में तो पक्का माना जा रहा है कि आप यशस्वी के साथ जाएंगे, केएल राहुल के साथ जाएंगे, दोनों ही कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। इसके बाद आता है नंबर 3 आता है करुण नायर का। एक मुकाबले या कहें पहले मुकाबले में साई सुदर्शन को मौका मिला था, लेकिन उसके बाद 2 मुकाबले करुण नायर को दिए गए थे। करुण नायर का कुछ अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं है। अगर करुण नायर के रिकॉर्ड्स की बात करें तो करुण नायर ने 3 टेस्ट मैच में 131 रन बनाए हैं, 21.83 का उनका औसत है। ये है उनके रिकॉर्ड्स। इनका हाईएस्ट की बात करें तो मात्र 40 रन है। ये करुण नायर के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन फिर भी उन्हें टीम इंडिया मौका दे सकती है। अगर नहीं देती तो नंबर 3 पर आप शुभमन गिल को तो डाल नहीं सकते, क्योंकि गिल नंबर 4 खेलेंगे। 3 पर आपको सुंदर को लाना पड़ेगा या फिर किसी और बैटर को ऊपर का या कहें उसके ऑर्डर पर सफल करना पड़ेगा। ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए कहा जा रहा है कि साई सुदर्शन को मौका तो मिलने से रहा, इस वजह से करुण नायर को एक मौका और दिया जा सकता है। नंबर 4 शुभमन गिल का पक्का है। नंबर 5 ऋषभ पंत का पक्का है। विकेट कीपिंग करें ना करें तब भी बल्लेबाजी के लिए वो आएंगे। बतौर विकेट बल्लेबाज खेलेंगे तो नंबर 5 उनका तय है। नंबर 6 पर कौन होगा? अब तक नीतीश कुमार रेड्डी खेल रहे थे, लेकिन रेड्डी के चोटिल हो जाने के बाद, ऋषभ पंत के चोटिल हो जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि ध्रुव जुरेल को मौका मिलेगा। जुरेल विकेट कीपिंग करेंगे और साथ में लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी संभालेंगे। और इसके साथ साथ आप नंबर बात करें 7 की तो वहाँ पर जडेजा होंगे। नंबर 8 पर सुंदर खेलेंगे। नंबर 9 पर बुमराह खेलेंगे। 10 पर सिराज खेलेंगे। एक जगह फिर बचती है आकाशदीप की। आकाशदीप की जगह किसे मिलना चाहिए? इसमें कई सारे नाम हैं। प्रसिद्ध कृष्णा है, पहले 2 मुकाबले खेले हैं लेकिन कुछ खास इंपैक्ट नहीं डाले थे, इस वजह से शायद उन्हें मौका ना दिया जाए, लेकिन फिर भी दावेदारों में वही शामिल है। इसके साथ साथ कुलदीप यादव पर बातचीत हो रही, लेकिन फिर भी इसमें कुलदीप को अब तक एक भी मुकाबले में मौका नहीं मिला है, तो कहा जा रहा है कि कुलदीप को फिर से मौका नहीं दिया जाएगा। अंशुल कंबोज की खूब बात हो रही है। बीच टूर्नामेंट में उन्हें जोड़ा गया है, यानी सीरीज के बीच में उन्हें लाया गया है, तो कहा जा रहा है कि उन्हें डेब्यू कराया जा सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ दावेदारी की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा
काफ़ी आगे हैं, साथ में अंशुल कंबोज हैं और शार्दुल ठाकुर पहले से मौजूद है टीम के पास। टीम के पास तो सारे ऑप्शन मौजूद है, लेकिन फिर भी एक चलिए प्लेइंग 11 बनाते हैं। इसमें मैंने रखा है यशस्वी जायसवाल को, केएल राहुल को रखा है ओपनर के तौर पर, नंबर 3 पर करुण नायर, फिर आएंगे शुभमन गिल, फिर आएंगे ऋषभ पंत, साथ में ध्रुव जुरैल, रवींद्र जडेजा, सुंदर और इसके साथ साथ बुमराह, सिराज और अंशुल कंबोज। अब तो बात करें अगर इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की, तो इसमें पहला नाम होगा जैक क्रॉली का, बेन डकेट होंगे, ओली पॉप होंगे, जो रूट होंगे, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, साथ में लियाम डॉसन, क्रिस वोक्स, ब्रेंडन कॉर्स, जोफ्रा आर्चर। ये है इंग्लैंड की प्लेइंग 11। इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ डॉसन को टीम में जोड़ लिया है। डॉसन 100 टेस्ट के अंतर के बाद मुकाबला खेलने उतरे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने जब करुण नायर ने 13 शतक लगाया था टीम इंडिया के लिए इंग्लैंड के खिलाफ, उस मुकाबले में डॉसन खेले थे। उसके बाद से लेकर आज तक उन्हें मौका नहीं मिला है। इस सीरीज में करुण नायर को भी मौका मिला है और इस सीरीज में डॉसन को भी मौका मिल चुका है। तो लियाम डॉसन के आ जाने से इंग्लैंड की बल्लेबाजी थोड़ी और मजबूत हो जाएगी। क्रिस वोक्स और साथ में ब्रेंडन कार्स 9वें 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, तो दिखाएगा उनके पास लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी है और उसका फ़ायदा इंग्लैंड की टीम को मिल सकता है। और टीम इंडिया के लिए यही बुरी खबर है, क्योंकि हमने देखा है हमने टॉप ऑर्डर को जल्दी निपटा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वोक्स 50 लगा देते हैं, ब्रेंडन कॉस 50 लगा देते हैं। तो इन तमाम सारे खिलाड़ियों से निपटना बहुत मुश्किल होने वाला है टीम इंडिया के लिए। ये तो बात हो गई दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की। फिलहाल सिराज की बात है तो सिराज ने सीधे तौर पर कह दिया भाई अगले मुकाबले में और भी तनातनी देखने को मिलेगी। उनसे यही सवाल था कि क्या अगले मुकाबले में और ज़्यादा माहौल गर्म होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल होगा, इंग्लैंड की टीम जैसा करेगी हम उसका जवाब उसी जवाब भाषा में देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जस्सी भाई खेलेंगे, यानी जसप्रीत बुमराह, जिन पर वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से दबाव था कि वो शायद चौथा मुकाबला न खेले, लेकिन फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि बुमराह ही मुकाबला खेलेंगे। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं भारत की संभावित प्लेइंग 11 को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।